तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश तो रुक चुकी हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद अल हरम की तरफ। और नीचे में ये देखें यहाँ पर पानी, और ये पीछे क्लॉक टावर मक्का है। भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को यहाँ आकर हज उम्रा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सकते हैं तो मक्का मुकर्रमा में इस वक्त काफ़ी तूफ़ानी बारिश हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सामने ये क्लॉक टावर मक्का। तो मैं इस बात से उतरा हूँ, आप जा रहा हूँ मस्जिद अल हरम की तरफ। तो बारिश तेज़ हो रही है इस वक्त, काफ़ी तेज़ हो चुकी है बारिश। अस्सलामुअलैकुम जी। तो आपको एक और न्यू व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मक्का मुकर्रमा में, और मेरे पीछे आप ये क्लॉक टावर मक्का भी देख सकते हैं। तो मक्का मुकर्रमा में इस वक्त काफ़ी तूफ़ानी बारिश हो रही है। ये मस्जिद अल हरम के बिल्कुल करीब का एरिया है, मस्जिद जिन वाला एरिया। मैं मस्जिद अल हरम आया था, ईशा की नमाज के बाद का टाइम है, और सब लोग यहाँ नीचे देखें कुबरी के नीचे जमा हो चुके हैं, यानी पुल के नीचे जमा हो चुके हैं। और जो मेरे पीछे ये इस साइड पे मस्जिद जिन है, और जन्नत मोहल्ला कब्रिस्तान भी इस तरफ है, और जो खाना काबा है वो इस साइड पे है। तो सब लोग इस जगह नीचे जमा हो चुके हैं। तो चलो आपको और भी मनाज़र दिखाते हैं यहाँ के। तो ये देखें माशाल्लाह इस वक्त बारिश की शिद्दत, बारिश काफ़ी तेज़ है इस वक्त मस्जिद अल हरम के एरिया में। मैं यहाँ आया था मगरिब की नमाज़ के बाद। तो इस वक्त बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है मक्का मुकरमा में माशाल्लाह। ये देखें रोडों पर बारिश की शिद्दत आप देख सकते हैं। और वो भाई बारिश में भीग रहे हैं यहाँ पर, कि बारिश की वजह से सब लोग इस पुल के नीचे खड़ा हो गए हैं ताकि वो भीग ना जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश तो रुक चुकी हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद अल हरम की तरफ। और नीचे में ये देखें यहाँ पर पानी, और ये पीछे क्लॉक टावर मक्का है, जहाँ खाना काबा वाक़या है। ये वो जगह है सामने जहाँ खाना काबा वाक़या, और नीचे ये आप पानी भी देख सकते हैं। ये देख रहे हैं रोडों पर इस वक्त अभी भी पानी खड़ा है। तो अभी चलो चलते हैं मस्जिद अल हरम की तरफ, वहाँ के कुछ मनाज़र आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलो चलें। ये देखें अभी भी नीचे से पानी गुज़र रहा है रोड के ऊपर। बारिश काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन मुसलसल 20 मिनट तक ये बारिश जारी रही है यहाँ पर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रुक चुकी हैं। तो चलो मस्जिद अल हरम के अंदर का व्यू भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्या सूरत हाल है मस्जिद अल हरम में। माशाल्लाह हरम में बारिश का मंज़र। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल हरम में पहुंच चुका हूं। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं लोग वापस जा रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ। नमाज इशा के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग वापस जा रहे हैं अपने अपने रहाइशों की तरफ। सबके यहाँ होटल हैं जो कि उम्रा ज़ायरीन और हुज्जाज इकराम जो आते हैं उनको रहाइशें दी जाती हैं हरम के करीब करीब। तो ये सब लोग नमाज के लिए यहाँ आते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद वापस अपनी रहाइशों की तरफ चले जाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लोग जा रहे हैं, यहाँ पर सामने भी देख सकते हैं ये लोग वापस जा रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ। और कुछ लोग जो हैं अभी दाखिल हो रहे हैं, उम्रे वाले लोग दाखिल हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो वापस जा रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये देखें ये सेन कैसे पानी से भरा हुआ है। और यहाँ पर पहले ये लाइट्स मौजूद नहीं थी, अब ये बड़ी लाइट्स यहाँ पर नस्ब कर दी गई हैं मक्का मुकर्रमा में। और ये देखिए यहाँ पर कुछ नए मीनार बनाए जा रहे हैं, और ये पुराने मीनार हैं। और जो मरवा है, मरवा ये वाली जगह मरवा की है, यहाँ पर ये मरवा है, और सफ़ा उस तरफ है, और खाना काबा यहाँ पर है इस सेंटर में। और ये है क्लॉक टावर मक्का। और ये वाला जो एरिया है ये जहाँ हमारे पैगंबर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, ये वो वाली जगह है। आपसे ये गुजारिश है कि इंशाल्लाह मैं इस चैनल में मक्का की बहुत सी मालूमात, बहुत सी ज़ियारत आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू बना लिया है और नमाज के लिए जगह देखते हैं कि मुझे कहाँ मिलेगी, क्योंकि हर तरफ पानी है।
तो कोई खुशक जगह ढूंढनी है। और उसके अलावा यहाँ हर चीज़ ऑटो कर दी गई है, यानी मैं वॉशरूम में गया, जैसे ही उठा तो खुद ब खुद पानी चलना शुरू हो गया। और अगर आप टूटी के नीचे गिलास करें तो खुद ब खुद पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये वक्त के साथ साथ हर चीज़ को ऑटो कर रहे हैं, यानी सेंसर लगा रहे हैं ताकि हर चीज़ यहाँ ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर दे और हुज्जाज इकराम को कोई मुश्किलात पेश ना आए। तो चलो पहले पीते हैं आब ज़मज़म, फिर नमाज अदा करेंगे। यहाँ पर है आब ज़मज़म, ये जितनी भी टूटियाँ हैं सारी आब ज़मज़म की हैं। लोग यहाँ से आब ज़मज़म भरते हैं, पीते हैं, जितना मर्ज़ी पिए, कोई किसी को नहीं रोकता। तो चलो हम भी पीते हैं और आपको दिखाते हैं। लेकिन एक बेहतरीन पानी, दुनिया का सबसे आला पानी ये आब ज़मज़म है। जी तो आ चुका है आब ज़मज़म मेरे हाथ में। आब ज़मज़म की ये फजीलत है कि इसे जो भी नियत करके पिया जाए तो अल्लाह ताला आपकी वो दुआ कबूल करते हैं, इसकी ये फजीलत है। तो मैंने आजमाया भी है, मैंने जो भी नियत करके इस पानी को पिया तो अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ कबूल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। और पानी पीने के बाद उन्होंने ये डस्टबिन रखी हुई है, गिलास इनमें डाल दें। ये लें गिलास डाल दिए। तो अब चलो नमाज के लिए जगह देखते हैं कहाँ मिलेगी मुझे नमाज के लिए। जी तो ये वाली जो साइड है ये सफ़ा मरवा की साइड है, और ये जो रोड जाता है ये किंग फाहद गेट की तरफ जाता है। और ऊपर ये आप क्लॉक टावर मक्का भी देख सकते हैं, यानी क्लॉक टावर मक्का की तरफ ये रोड जा रहा है। यहाँ से गुजर कर आसानी से मैं क्लॉक टावर मक्का की तरफ जा सकता हूँ। तो इशा की नमाज़ मैं यहाँ पर अदा करता हूँ। ये वाली जगह जो है ना, यहाँ कुछ खुशक जगह मुझे नज़र आ रही है, तो चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ इशा की नमाज़ अदा करते हैं, तो फिर वापस चलेंगे अपनी रहाइश की तरफ। जो आगे वाला एरिया है क्लॉक टावर वाला वो आपको कल दिखाएंगे, उस साइड पे कल जाएंगे। अब मैं सिर्फ इसी साइड पे नमाज़ अदा करूँगा और यहाँ से वापस जाऊँगा। जी तो यहाँ देखें हुज्जाज किराम के काफ़िले मस्जिद अल हरम में दाखिल हो रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक से जो फ़्लाइट्स आ चुकी हैं हुज्जाज किराम की। माशाल्लाह ये देखें क्लॉक टावर मक्का के बिल्कुल ऊपर ये इस वक्त चाँद चमक रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देख रहे हैं ये चाँद, खूबसूरत चाँद, और इस तरफ क्लॉक टावर मक्का। और टाइम क्या हो चुका है, टाइम चेक करें, टाइम तो 11 बजने वाले हैं, 20 मिनट कम 11 का टाइम है। और अकेला बैठा हूँ मैं इस जगह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल हरम में अपना ही एक सुकून है, अल्लाह का घर है। यहाँ बिल्कुल एक अजीब सा सुकून महसूस होता है जो दुनिया में कहीं महसूस नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नमाज अदा कर ली है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को यहाँ आकर हज उम्रा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही मुक़द्दस जगह है, पुरसुकून माहौल है, और ख़ासकर रात का टाइम हो फिर और ज़्यादा पुरकैफ माहौल होता है। तो अब चलो चलते हैं यहाँ से अब घर की तरफ, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सफ़ा मरवा का एरिया मेरे पीछे। ये जो बिल्डिंग है इसके तकरीबन 4 फ्लोर हैं सफ़ा मरवा के। एक अंडरग्राउंड है, फिर उससे 3 ऊपर हैं, और 3 के बाद फिर ये एक छत भी है। तो जब रश ज़्यादा होता है तो छत भी खोल दी जाती है, लेकिन आम दिनों में छत को नहीं खोला जाता, ज़्यादा रश होने की सूरत में छत को खोला जाता है। और यहाँ पर देखें ये भाई जो हैं आब ज़मज़म के जो कूलर हैं उनकी सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारा एरिया जो आब ज़मज़म का है इसकी सफाई हो रही है। सफाई वाला अमला इस वक्त इन कूलरों को यहाँ जो भी सफाई का काम है वो जारी है। यहाँ पर मेरी ज़मज़म पीने का भी अपना ही मज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सही दबा के ज़मज़म पीता हूँ। दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है ये ज़मज़म। और ये देखें हुज्जाज किराम के काफ़िले जो कि मक्का में पहुँच चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन हुज्जाज किराम मुझे यहाँ नज़र नहीं आए, बाकी तकरीबन बंगाली, चाइनी और भी बहुत सी कंट्रीज़ के हुज्जाज किराम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये देखें बारिश के बाद यहाँ सफाई का अमल जारी है, सफाई हो रही है यहाँ पर, और पानी इसके अंदर गिरा देंगे।
देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर आब ज़मज़म बिल्कुल फ्री है, जितना मर्ज़ी आप चाहें पी सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। चाहे आप इसे भरकर गैलनों में तो अपनी रिहाइश पे ले जा सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी ले जाएं। और दूसरे ममालिक भी ले जाना मना नहीं है, सिर्फ ये है कि जहाज़ में लोड ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ 1 गैलन देते हैं 5 लीटर वाली, वो भी जद्दा एयरपोर्ट से मिलती है 8 रियाल में, तो वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस अपनी रिहाइश की तरफ। ये क्लॉक टावर मक्का देख सकते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है इसके ऊपर। और इसका ये है कि चारों तरफ सेम एक जैसी घड़ी नस्ब की गई है, यानी मक्का के जिस मर्ज़ी कोने में चले जाएं ये क्लॉक टावर आपको नज़र आएगा। और जब बादल आते हैं तो बादल इस क्लॉक टावर को छू कर गुज़रते हैं, इतनी ज़्यादा ऊंचाई है इस क्लॉक टावर की। जी तो मैं देखता हूँ, मैं जिस बस से आया था अगर वो मुझे बस मिल जाए तो फ्री में मैं अपनी रिहाइश पर पहुँच जाता हूँ। रात के 11 बज चुके हैं, अभी भी देखें यहाँ पर कुछ लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं, टोपियाँ और कमीज़ें, कपड़े वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि जैसे लंडे का माल नहीं होता बिल्कुल वैसे ही नीचे रख के तो 10-10 रियाल में, 5-5 रियाल में जिसको जो चाहे वो ले जा सकता है। और मुझे जो गाड़ी है वो उस जगह से मिलेगी, वो है जो बस का स्टेशन है। और ये वो बस जा रही है यहाँ, ये देखिए ये वो बस है। तो वहाँ देखता हूँ मिलती है या नहीं। अगर ना मिली तो फिर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। पैदल तकरीबन लग जाएगा 1 घंटा तो लग जाएगा, या फिर टैक्सी पे चला जाऊँगा। 3 ऑप्शन है, पहला बस का, दूसरा टैक्सी, तीसरा पैदल। वो बस स्टैंड मक्का बस स्टैंड, ये मरवा बस स्टैंड है। मक्का बस जो है उनका मरवा वाला स्टैंड। तो यहाँ देखें बहुत बड़ी तादाद में यहाँ क्राउड मौजूद है और इंतज़ार कर रहा है बस का, कब आई ये बस। 10 नंबर बस मुझे चाहिए, वो खड़ी है 10 नंबर बस। ये जितना यहाँ क्राउड है मुझे लगता है इससे बेहतर है कि पैदल जाना ही मुनासिब है। पैदल पहुँच जाऊँगा आधे घंटे में, या फिर उधर से मैं देखता हूँ कोई टैक्सी वगैरह, वो 5 रियाल लेगी तो वो मुझे ले जाएगी। क्योंकि बस का इंतज़ार करना इतने बड़े क्राउड में बहुत मुश्किल है भाई। तो चलो वहाँ से टैक्सी देखते हैं, टैक्सी अगर ना मिली तो फिर पैदल से। जी तो मिल चुकी है मुझे बस, ये देख रहे हैं आप। हो चुका है मेरा भी स्टेशन और बस इस वक्त बिल्कुल खाली हो चुकी है। जी तो खड़ी हो चुकी है, अब दरवाज़ा खुलेगा, खुल चुका है दरवाज़ा। जी तो ये मुझे स्टॉप पर उतार कर तो अब आगे रवाना हो चुकी हैं। और इसके स्टॉप पूरे मक्का में फिक्स किए गए हैं, यानी ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी रुक जाए। जहाँ इसका स्टॉप होगा वहीं पे रुकेगी, वहीं पे सवारियों को उतारेगी, वहीं पे बिठाएगी और रवाना हो जाएगी। और इसका फ़ायदा ये है कि अभी अगर मैं मस्जिद अल हरम टैक्सी में जाता तो 20 रियाल मेरे लगते, तो इसमें मैं फ़्री गया हूँ, फ़्री वापस आया हूँ। तो बहुत बड़ी सहूलत है ये।